बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं UHS MD-CAT कार्बोक्सिलिक एसिड। और बच्चा आज हमारा थर्ड लेक्चर है। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 2011। एवरी ईयर वी हैव 3 MCQs फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन बच्चा आपको गिवन है एंड द क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ अबव रिएक्शंस आर। अच्छा, द रिएक्शन इज कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिंग बाय, आपका रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से OH को रिमूव करें फ्रॉम क्लोरीन, दैट इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरीन अटैक्स ऑन कार्बन, सावच आपका बनेगा POCl3 एंड HCl, POCl3 एंड HCl। इन द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन A इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, in above reaction A and B are, the reaction is given to you CH3CN reacting by HCl and your answers are A and B and the information is given in the presence of water। आपने इसमें वाटर भी ऐड किया है। तो जिस रेशो को समझने की आसान से हिंट आपके पास है, आप हिंट यूज करोगे। दैट इज वेरी सिंपल। आप जब किसी रिएक्ट करवाते हो एसिड से या बेस से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एक्वस मीडियम, योर आंसर इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और साहब अच्छा, आपका नाइट्रोजन से अमोनिया बन जाता है या अमोनिया का साल्ट बन जाता है डिपेंडिंग अपॉन द एसिड यूज। इन दिस रिएक्शन CH3CN रिएक्टिंग बाय HCl बाय यूजिंग एक्वस मीडियम। एक तो इसमें बनेगा जी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें 2 कार्बन है तो आप 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, मींस एसिटिक एसिड। साहब अच्छा, आपका बनेगा, N को रिमूव करेंगे विद Cl, मींस अमोनिया का साल्ट अमोनियम क्लोराइड। In the given options, option D is correct. A is carboxylic acid, mean acetic acid, and B is ammonium chloride. Option D is correct. Question number 3. Let a following reaction, बच्चा को reaction given है acetic acid reacting by magnesium, gives you question mark. What product will be formed? Product क्या बनेगी? अच्छा, आपने पढ़ा when any acid react with metal you always got salt and hydrogen gas। तो आपका साल्ट क्या बनेगा, आप इस पॉजिटिव H को रिमूव करोगे, आप H को रिमूव करके प्लेस कर दोगे मैग्नीशियम। और बच्चे मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, ग्रुप 2 में प्रेजेंट है, तो शुड राइट मैग्नीशियम एसीटेट अलॉन्ग विद H2 गैस। बाकी इसको आप बैलेंस करोगे तो ये रिएक्शन आपका बैलेंस्ड है। आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2012 question number 4, in the below reaction the nucleophile which attacks on carbon atom of acid is, and 1 chlorine attacks on carbon center। तो your answer is CH3COCl। ये बच्चे आपके क्लोरीन ने अटैक किया कार्बन सेंटर पे, एंड क्लोरीन इज a nucleophile, तो that should be nucleophilic substitution reactions। बिकॉज न्यूक्लियोफाइल रिमूव कर रहा है OH को, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आउट ऑफ गिवन ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज Cl नेगेटिव इज ए न्यूक्लियोफाइल दैट कंटेन इलेक्ट्रॉन पेयर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद मिथाइल अमाइन एन अमाइड इज फॉर्म, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइड फॉर्म? द फार्मूला फॉर एथेनॉल क्लोराइड इज CH3COCl reacting by methyl amine CH3NH2, that gives you। अच्छा, आप लोगों ने अमाइन के नाइट्रोजन में से एक H को रिमूव करना है विद द क्लोरीन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड। और अच्छा, आपका नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा टुवर्ड्स कार्बन सेंटर, ये आपका कार्बन पे अटैक करेगा। और अच्छा, आपका आंसर आएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और वहां से नाइट्रोजन ने अटैक किया that contain 1 hydrogen and 1 alkyl group, mean CH3 by using HCl। तो आपका अच्छा आंसर आएगा this one। out of given options, option D is correct। question number 6, primary alcohols normally gives aldehyde when oxidized in the presence of sodium dichromate। what the product will be when the secondary alcohol oxidized in same condition। अच्छा, वहाँ पर बड़ी स्पेशल हिंट है, प्राइमरी अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो
तो अच्छा आपका आंसर आता है आफ्टर ऑक्सीडेशन दैट शुड प्रोड्यूस एल्डिहाइड। और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें अंडर सिमिलर कंडीशन सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, योर आंसर इज कीटोन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज कीटोन। 2013 क्वेश्चन नंबर 7, the formation of ester from acetic acid in the presence of acid and ethanol is। अच्छा, एस्टर की फॉर्मेशन फ्रॉम एथानॉल एंड एसिटिक एसिड। फार्मूला फॉर एथानॉल इज C2H5OH एंड एसिटिक एसिड इज CH3COOH। तो अच्छा आप कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिमूव करते हो फ्रॉम द हाइड्रोजन ऑफ एथानॉल, तो योर आंसर इज CH3CO। वो वहां से अटैक कर रहा है ऑक्सीजन विद C2H5 एंड दिस ऑक्सीजन कंटेन लॉन पेयर एज वेल, इट इज न्यूक्लियोफाइल। इट अटैक्स ऑन कार्बन टू फॉर्म OC2H5 मींस एस्टर अलोंग विद वाटर। इस रिएक्शन में OH डिस्प्लेस हो रहा है विद OC2H5 मींस न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस न्यूक्लियोफाइल, सो इट इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Out of given options, option A is correct. Question number 8. Methyl cyanides on boiling with mineral acid or alkalis yield। अच्छा, आप कोई भी साइनाइड ले लें, अल्काइल साइनाइड्स और नाइट्राइल, जब इसका आप ऐड करते हैं एसिड्स में और अल्कलीज में, आप कुछ भी ऐड करें, इन एक्वस मीडियम दे ऑलवेज प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन द गिवन क्वेश्चन आपको गिवन है मिथाइल साइनाइड दैट कंटेन 2 कार्बन, तो आपको हिंट मिल जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा दैट कंटेन 2 कार्बन्स मींस एसिटिक एसिड। आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, which reaction is given to you, the final product are। आपको रिएक्शन गिवन है एसिटिक एसिड रिएक्टिंग बाय अमोनिया। अगर आप अमोनिया को ओपन कर लें, वी मे राइट एज NH2NH, N contain partial negative and H contain partial positive charge। Ammonia is base and it is your acetic acid means acid, so when they react you always got salt and water। तो salt क्या बनेगा, आप OH को रिप्लेस करोगे by NH2, your answer is amides along with water। Out of given options, option B is correct। Question number 10, ethyl butyrate and butyl butanoate are esters which are flavors of। बच्चे आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद करना है। They are used to develop flavor of pineapple। Option C is correct। Question number 11, एसिडामाइड इज फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ। बच्चा आपने एसिडामाइड की फॉर्मेशन करनी है कार्बन 2 कार्बन विद अमाइड फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ से स्टेट वे हिंट मिल जाएगा कि आपको NH2 को लेके आना है इन कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस पार्ट इज यूज्ड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप क्या करोगे, यू टेक कार्बोक्सिलिक एसिड दैट कंटेन 2 कार्बन्स मीन एसिटिक एसिड। और बच्चा यहाँ से आपको हिंट मिल रही है अमाइड से अमोनिया। अगर मैं इसको ओपन करूँ, मे राइट एज NH2NH, नाउ this OH replaced by NH2, your answer is NH2 goes to carbon, with this OH and H they produce water। In given options all are the carboxylic acid, but due to 2 carbons the answer is acetic acid। Option B is correct, means ethanoic acid। 12th question, organic compound X and Y both can react with sodium metal to evolve hydrogen gas। If X and Y react with each other from an organic compound Z which gives fruity smell, what types of compound X, Y and Z are। बच्चा आपको स्टेट में यहाँ से हिंट मिल रहा है कि जो कंपाउंड Z है that gives fruity smell, मतलब Z is an ester because ester are used to make flavors, they have some fruity smell as well। तो अब हमने डिस्कस किया एस्टर की प्रेपरेशन कैसे होती है, व्हेन वी यूज अल्कोहल
and carboxylic acid. When alcohol react by carboxylic acid, your answer is ester. और बच्चा आपको एक और हिंट भी दे रहे हैं यहाँ पर कि कंपाउंड X और Y when they are reacting with sodium metal, जब ये रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल से तो ये आपका एसिड है, react with sodium metal to produce H2 gas, and alcohol also react with sodium to produce H2 gas. तो बच्चा आपको हिंट मिल रहा है alcohol always gives H2 gas with sodium metal and carboxylic acid also produce H2 gas under the similar condition. So your answer is X should be alcohol, Y should be carboxylic acids and Z should be esters. Check it in the given option, ester, alcohol और carboxylic acid किसमें present हैं? तो out of given options, option C is correct. 2014 13th MCQs. बच्चे एक बात आपके जहन में रखनी है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जितनी लार्ज वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. तो आप चेक करना गिवन ऑप्शंस में सबसे लार्ज वैल्यूज है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड 2.3 10⁻⁻². ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. फिर आप चेक करना सेकंड लार्ज वैल्यूज हैं डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, देन क्लोरोएसिटिक एसिड और बच्चे सबसे स्मॉल वैल्यू है एसिटिक एसिड की. मींस इन द गिवन ऑप्शंस ऑप्शन ए इज करेक्ट. 14th क्वेश्चन. द ऑर्गेनिक एसिड Z react separately with sodium bicarbonate, sodium hydroxide and sodium carbonate. Which one of the following represent the structure of Z? तो बच्चे आपके जहन में स्ट्रेट वे आंसर आ रहा है कि Z should be an acid because when acid react with base, you know that when any acid react with base they produce salt and water. तो देयर आस्क इज ये एक ऑर्गेनिक एसिड है. यहाँ बच्चे तीन कंपाउंड्स गिवन है, ऑल ऑफ देम आर बेसिस. सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, it is basic in nature. Second one is sodium hydroxide, base as well, and sodium carbonate, base as well, Na2CO3. When they react with acid they always produce salt and water. तो आपको चेक करना है गिवन ऑप्शन में कौन एसिड है. स्ट्रेट अवे योर आंसर दैट इज योर ऑप्शन डी, प्रोपानोइक एसिड. डी इज करेक्ट. क्वेश्चन 15. कार्बोक्सिलिक एसिड आर रादर हार्ड टू रिड्यूस. Which powerful reducing agent can be used to convert them into corresponding primary alcohols? In the given options, option A, it is the dehydrating agent H2SO4 इन मर्क्यूरस सल्फेट. ये बच्चा आपने यूज किया था अल्काइन से वाटर रिमूव करने के लिए, तो ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. इट इज रॉन्ग. ऑप्शन बी, इट इज यूज फॉर ऑक्सीडेशन. ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन बिकॉज वी हैव टू डू रिडक्शन. इन ऑप्शन सी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. इन ऑप्शन डी, potassium dichromate K2Cr2O7 in H2SO4, it is also used for oxidizing agent to produce nascent oxygen. So out of given option, option C is correct. And the reaction is, तो आप चेक करना, that is your carboxylic acid reacting by nascent hydrogen produced by strong reducing agent lithium aluminum hydride. ये बच्चे आपका बना देगा प्राइमरी अल्कोहल. इसमें दो कार्बन है तो आपका दो कार्बन वाला अल्कोहल बन जाएगा CH3CH2OH. एंड देन दिस हाइड्रोजन फर्दर रिड्यूस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर एज वेल. इसको आप बैलेंस कर लो तो ये बच्चे आपका बैलेंस रिएक्शन है. 2016 16th MCQs. Again reaction is given to you. Ester formation mean esterification. Which one of the following will act as catalyst in above reaction? ये बच्चे आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और आपको इसमें कैटलिस्ट जज करना है. व्हेन एनी अल्कोहल reacting by carboxylic acid you always got ester. और बच्चे आपके इस रिएक्शन में you use acid as catalyst. In the given options, in option A nitric acid ये आपका strong oxidizing agent है तो option A is wrong. Nitric acid is the strong oxidizing agent. Option B sulfuric acid, that is the best combination because we use acid for converting alcohol and carboxylic acid into ester. Option B is correct. 17th question.
बच्चे ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके इन द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और बच्चा आपका लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिवर्सिबल। तो ये बच्चे आपका जो एस्टर फॉर्मेशन है, एस्टरिफिकेशन इज ऑलवेज रिवर्सिबल रिएक्शन। आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस ए इज करेक्ट।